महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बहुत ही श्रद्धावान उपासक विनोद और उसके माता पिता और परिवार के लोगों ने अपने घर में धम्म की देशना का आयोजन किया है। निश्चित ही उनके जीवन में ये बहुत बड़ा कार्य है, महान कार्य है। आज तक के जितने भी उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों में से जो धम्म को स्थापित करने का कार्य है वो महान कार्य है जो उन्होंने आज करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम महान रहबरों को नमन करेंगे, फिर तीसरण होगा, फिर पंचशील होगा, फिर कुछ देर के लिए धम्म की देशना होगी। इस प्रकार ये आज का ये धम्म देशना का प्रोग्राम चलेगा। ये लगभग हम 1 घंटा प्रोग्राम करेंगे। आप 1 घंटे के लिए आप शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी आप यहाँ बैठेंगे ताकि आप दुनिया के शास्त्रा महाकारुणिक बुद्ध के मानव कल्याण के विचारों को ठीक से सुन पाओ और बाद में उसको अपने व्यवहार में उतारने का अभ्यास करो ताकि आपके जीवन में उसका लाभ हो सके। सभी हाथ जोड़ लेंगे। जो नहीं जोड़ना चाहे, कोई प्रतिबंध नहीं है, वो ना भी जोड़े। जो नमन करना चाहे वो करे। जिसे अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, वो ना करे। ये एक श्रद्धा का ही मामला है और एक धम्म का एक वातावरण बनाने का ही मामला है। इससे हम इस सुखों के मार्ग पर जाने के लिए हमारा मन तैयार होना होता है। तो सभी साथ में बोलेंगे। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद में आप बोलेंगे और नमन भी करेंगे। नमन इस प्रकार करना है जैसे मैं बोलूँगा बुद्धं नमामि, तो जब मैं चुप हो जाऊँगा तो उसके बाद आपने बोलना है बुद्धं नमामि। और बुद्धं कहते ही आपका हाथ माँ और मी ऐसे हाथ करके जमीन पे रखे और इस पे माथा टेकना होता है और तुरंत उठना होता है। जो कर सके वो करे, जो नहीं करे वो उसको ध्यान से देखे। तो इसी प्रकार हमने नमन करना है। जो नमन की अवस्था में बैठ सके वो बैठ सकता है, जैसे भाई बैठा है, ताकि आपको नमन करते वक्त किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इनका प्रत्येक चीज का अपना महत्व है। कोई पूछना चाहे तो प्रोग्राम के बाद में पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है। जब प्रोग्राम संपन्नता की ओर जाए, आपको समय मिले तो आप जरूर पूछना। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो
सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। सभी सामान्य बैठ जाएंगे।
अभी जो हमने सभी ने मिलकर के उच्चारण किया है, ये आगे हो जाएंगे, थोड़े से आप आगे हो जाए ताकि पीछे जगह बन जाए, और किसी ने आना है तो वो आराम से बैठ सके। आप भी इधर लाइन में आ जाइए, आप थोड़े से उधर हो जाइए, लाइन में आ जाइए। अभी हमने जो उच्चारण किया है बहुत सारे लोगों के लिए ये नया है, पहली बार सुना होगा। ये पाली भाषा में है। कुछ लोग सोचते हैं जैसे संस्कृत के श्लोक बोल दिए हैं, ऐसा नहीं है। ये पाली भाषा है। उत्तर भारत में, इस अपने क्षेत्र में हर जगह 250 साल पहले पाली भाषा ही बोली जाती थी, और उसी समय ये उच्चारण होने शुरू हुए थे जो हमने उच्चारण किए हैं। इसको मैं थोड़ा हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या उच्चारण किया है। आगे आ जाए, आप आगे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप भी थोड़ा सा इधर हो जाए। सबसे पहले हमने उच्चारण किया है बुद्धं नमामि। ये आपने किसी और को नहीं, आपने अपने बुद्धि को नमन किया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ज्ञान का घर है। मोबाइल यदि थोड़ा सा साइलेंट कर लेंगे तो हमें प्रोग्राम करने में आसानी रहेगी, आपको सुनने में भी आसानी रहेगी। रिकॉर्डिंग से ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान से सुनना। रिकॉर्डिंग इसलिए है कि आप लोग बाद में इसको सुन सको और महसूस कर सको कि हमने क्या सुना, क्या नहीं सुना। बुद्धं नमामि, हमने अपनी बुद्धि को नमन किया है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान का घर है। धम्मं नमामि, हमने धम्म को नमन किया है। धम्म कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म कहने लगे हैं, ये कोई धर्म नहीं है। ये हमारा प्रोग्राम कोई धर्म से आधारित नहीं है। ये धम्म शब्द है, धम्म पाली भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका अनुवाद है मार्ग, यानी कि रास्ता जिस पे हमने चलना है। धम्मं नमामि, उस मार्ग को नमन है जिस मार्ग पे हमें चलना है। संगं नमामि, जो बहुत सारे लोग पहले से इस मार्ग पे चल रहे हैं, उनका जो संग बना है उस संग को आपने नमन किया है, क्योंकि हमने भी उसी संग में जाना है सीखने के लिए, तो इसलिए उस संग को नमन किया है, संगठन को नमन किया है। इसके बाद जो हमने उच्चारण किया, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसे, उनको नमन जिन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य को भग कर दिया है। भग का मतलब है जलाना, बिल्कुल जला दिया है, उसको राख कर दिया, खत्म कर दिया है। ऐसे महान पुरुष या तो वो भगवा हो गए हैं, या वो अरहत हो गए हैं, या वो सम्यक संबुद्ध हो गए हैं। आपने ऐसे महान पुरुषों को नमन किया है जो जिनकी कुछ प्रतिमाएं आपके सामने भी हैं। इसके बाद जो आपने उच्चारण किया, बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ, जाती हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं उस मार्ग की शरण में जाता हूँ
जाति हूँ जिस पे मैंने चलना है। संघं शरणं गच्छामि, जो बहुत सारे लोग पहले से इस मार्ग पे चल रहे हैं और उनका जो संग बना, मैं उस संग की शरण में जाता हूँ, जाती हूँ। इसके बाद जो आपने उच्चारण किया वो बहुत अद्भुत है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। यानी कि बिना पूछे दूसरे की वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा, कामेषुम इच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं दुराचरण से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। चौथा, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं झूठ, चुगली, निंदा, कटु बोलना, डींग हाँकने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। पांचवा, सुरा मेरिय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कच्ची पक्की शराब या इसके बराबर में कोई भी प्रमाद उत्पन्न करने वाला नशा, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा, पान, सुपारी, किसी भी प्रकार का नशा ना करने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ, उसकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। ये 5 बातें ही आपने उच्चारण की हैं, हमने सबने मिलकर उच्चारण किया है। अब आप इसको देख सकते हैं, जिसने पहली बार सुना हो वो भी इसको ठीक से समझ सकता है, जो पहले से सुनता रहा हो वो भी इसको ठीक से समझ सकता है। बच्चों, पहले से सुन रहा है वो मास्टर बन जाए, जो पहली बार सुन रहा है वो इसको समझने का प्रयास करे। महाकारुणिक बुद्ध का कहना है, जिस व्यक्ति के जीवन में जीने के श्रेष्ठ मापदंड नहीं होते वो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा दुखी रहता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में जीने के ये 5 श्रेष्ठ मापदंड उसके व्यवहार में है, तो वो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा सुखी रहता है। अब ये कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई पैसा खर्च नहीं करना, कुछ और नहीं करना, बस ये 5 बातें अपने व्यवहार में उतार ले। प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना, झूठ चुगली निंदा से दूर रहना और किसी भी प्रकार का नशा करना। इनसे यदि दूर रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, दुखों का अंत होगा। इसलिए महाकारुणिक बुद्ध की बातें जो 2500 साल पहले उन्होंने खोजी थी, आज भी वो इतनी ही प्रासंगिक है, मनुष्य को आज भी उतनी ही जरूरत है। तो इसलिए आज आपको ये जो अवसर मिल रहा है, भारत के संदर्भ में कहें तो ये धम्म की देशनाएं लगभग 1500 साल के बाद शुरू हुई हैं और एक लंबा समय बीत जाने की वजह से हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, इसके बहुत बुरे परिणाम रहे हैं, जिसमें विशेष करके एक बहुत बड़े समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया, जातियों में विखंडित कर दिया, एक दूसरे के साथ छुआछूत होने लगी, वो छोटा वो बड़ा होने लगी और एक दूसरे में घृणा पैदा होने लगी, जमीन से वंचित कर दिया। यदि आप 47 से पहले का आप अपना इतिहास देखेंगे, लगभग 32 के बाद लोगों के नाम जमीन होने लगी है। लोगों के पास पहले जमीनें नहीं थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था और महिलाओं के पास तो 1950 तक कोई जमीन नहीं थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं थी। यदि बीच बीच में थोड़े बहुत महान रहबरों के संघर्ष को यदि छोड़ दिया जाए तो महिलाओं के पास तो कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी, पुरुषों के पास भी नहीं थी।
लेकिन महिलाएं तो ना तो पिता की संपत्ति में हिस्सेदार थी, ना अपने पति की संपत्ति में हिस्सेदार थी। यदि किसी भी वजह से पति ने पत्नी को यदि तलाक दे दिया, उससे रुष्ट हो गया, तो पत्नी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरी शादी कर ले, या किसी को कह भी सके, ना घर में जा सकती थी ना ससुराल में जा सकती थी। और पति के मरने के बाद उसको या तो जिंदा जला दिया जाता था या उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी। पहले शादी 5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, बचपन में हो जाती थी। और यदि किसी वजह से बचपन में शादी हुई और उसका पति इस दुनिया से चला गया, तो पूरा जीवन दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने पति के मुंह को भी नहीं देखा, उसको ये भी नहीं पता कि शादी क्या चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरा जीवन शादी नहीं कर सकती थी। इतनी बड़ी प्रताड़ना पूरे विश्व में भारत के अलावा कहीं नहीं थी। मनुष्य मनुष्य में इतना भेद हो गया था कि हर चीज से उसको वंचित रहना पड़ा था। ये जो इतना बड़ा घोर अन्याय जो हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ धम्म की देशनाएं ना होने की वजह से हुआ। धम्म हमें बताता है कि क्या चीज असली है, क्या नकली है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। महाकारुणिक बुद्ध का कहना है कि बुद्ध के धम्म में सत्य है। सत्य, बस केवल सत्य ही सत्य है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं, बस केवल सत्य ही सत्य है। यदि हम जो सही है सही को सही कहने लगे और गलत को गलत कहने लगे, तो यही सत्य है। हमारे बीच में ज्योतिबा फुले का चित्र लगा है, उनकी प्रतिमा लगी है। उन्होंने बहुत बड़ा स्लोगन भी दिया है, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया और धन बिन शूद्र हताश हुआ। इतना बड़ा घोर अन्याय, इतना बड़ा घोर अनर्थ केवल अविद्या की वजह से हुआ, विद्या ना होने की वजह से हुआ। तो ये विद्या क्या है? महाकारुणिक बुद्ध ने जो उसके सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग, उसमें अविद्या का विस्तार से विवरण दिया है। हमारे सभी महान पुरुषों का एक ही मार्ग रहा है, बस लोगों को शिक्षा की ओर ले जाना, ताकि वो स्वयं समझ सकें हमें क्या करना है क्या नहीं करना। महाकारुणिक बुद्ध का कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ये श्रेष्ठ मापदंड धारण करेगा, वो ये देख सकेगा कि मैंने क्या तो गलत किया है और क्या मैं सही कर रहा हूं। यदि मापदंड है तभी तो व्यक्ति तय कर सकता है कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है। यदि जीवन में मापदंड ही नहीं है तो हम कैसे तय करेंगे कि हम क्या तो सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में मापदंडों को धारण करना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। पूरे विश्व ने महाकारुणिक बुद्ध की बातों को माना है। इसलिए यदि हम भी जीवन में सुख चाहते हैं तो हमें भी इन 5 मापदंडों को, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, जिनको शील कहा गया है, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पहला सिद्धांत, इन सिद्धांतों को आप जब ही समझ पाओगे जब आप जीवन में सुख चाहते हो। यदि आप जीवन में सुख नहीं चाहते तो ये सिद्धांत आपके कोई काम के नहीं है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो अपने जीवन में सुख चाहता है? जो सुख चाहता है वो हाथ ऊपर करें। जो नहीं चाहता कोई बात नहीं। जो सुख चाहता है सुख उसी को मिलेगा, मार्ग उसी को मिलेगा, हाथ नीचे कर ले। इसका मतलब आप सभी सुख चाहते हैं। तो सुख चाहने के लिए आपको इन 5 बातों को थोड़ा विस्तार से समझना होगा। मैं थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। पहला सिद्धांत,
पाणातिपाता वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। महाकारुणिक बुद्ध का कहना है, हे मनुष्यों, तुम प्राणी हिंसा से बचो। इसको ध्यान से सुनो। बस इतना सा काम करना है कि आज के बाद आपको प्राणी हिंसा नहीं करनी। जो व्यक्ति प्राणी हिंसा करेगा उसका जीवन दुखी रहेगा, और जो व्यक्ति प्राणी हिंसा नहीं करेगा उसका जीवन सुखी रहेगा। बस इतना सा काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना। इतनी बात तो समझ में आ गई। बस प्राणी हिंसा नहीं करनी। बस इतना और जान लो कि ये प्राणी हिंसा होती क्या है जो हमने नहीं करनी। ये तो जरूरी है ना। यदि आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्राणी हिंसा है क्या, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। ध्यान से सुनना। जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देता है, डराता है, धमकाता है, घूर के बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है, कटु वचन बोलता है, या मारने पीटने लग जाता है, या जान से मार देता है, ये है प्राणी हिंसा। आ गई ये समझ में? क्यों बहनों, आ रही है समझ में? आज के बाद बस हमने ये काम नहीं करने, यही प्राणी हिंसा है। सबसे पहले तो आप ये देख लें, क्या हम अभी तक प्राणी हिंसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम अपने घरों में कितनी बार किसी को डांटते हैं, कितनी बार धमकाते हैं, कितनी बार घूर के बात करते हैं, और मारना पीटना तो जैसे बस आदत सी हो गई। छोटे बच्चे से भी कोई छोटी सी गलती हुई तो हालांकि वो हमारा ही बच्चा है, उसी को मारने पीटने लगते हैं। कई बार भाई भाई को मारने पीटने लगता है, और कई बार पति पत्नी को ही पीटने लगते हैं, और कई बार सास बहू को डराती है, धमकाती है, घूरती है, गालियां देती है, और मारपीट तक बात पहुंच जाती है। ये ही प्राणी हिंसा है। हम अपने घरों में लगातार प्राणी हिंसा कर रहे हैं। देखना आपने है, चेक आपने करना है कि हम कितनी बार एक दिन में ही प्राणी हिंसा कर जाते हैं। अब थोड़ा सा इतना और समझ लो कि ये प्राणी हिंसा कोई व्यक्ति क्यों करता है, कब करता है। ध्यान से सुनना। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तभी व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है। ये गाली देना, डराना, धमकाना, घूरना, मारना, पीटना क्रोध में ही होता है। क्रोध नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। अब ये क्रोध क्यों आता है? हमें जड़ तक पहुंचना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए। क्रोध क्यों आता है? क्रोध तो सभी को आता हो। कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध ना आता हो? क्यों भाई, कोई ऐसा है? क्रोध तो सभी को आता है। क्यों भाई, सभी को आता होगा। क्यों जी, आता है ना क्रोध सभी को। क्रोध क्यों आता है? सभी को क्रोध आता है। कभी महसूस किया है कि ये आता क्यों है? ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सरल है। सरदेवंते करुणाशील राहुल ने इसको बिल्कुल सरल बनाया है ताकि आम व्यक्ति भी इसको समझ सके। क्रोध कब आता है? कोई नहीं, उसको बोलने दो। वो एक बोल रहा, आप 6 बोले हैं, आप ज्यादा बोले हैं, उसको बोलने दो। वो बच्चा है, वो 2-2.5 साल का है, वो 60 साल का नहीं है। आप सोचो भी 2-2.5 साल के बच्चे से हम 60 साल की उम्मीद करें तो मुश्किल है, नहीं होगा। जो कार्य छोटा बच्चा कर सकता है हमारे में से कोई नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? छोटे बच्चे को आप यहां खड़ा कर दो, सोफे पे खड़ा कर दो, कूदने लगेगा। क्या कोई 50 साल का कूद सकता है क्या? सभी घर के लोग बैठे हो, सोफे पे कूद सकता है क्या? लेकिन छोटा बच्चा तो कूद जाएगा। चाहे 50 लोग बैठे हों, उस पर कूदने लगेगा, इधर से उधर कूदने लगेगा। लेकिन बड़ा तो नहीं कूद सकता। इसलिए जो कार्य छोटा बच्चा कर सकता है बड़ा नहीं कर सकता। छोटे बच्चे ये फिलोसफर होते हैं, ये हमेशा खोज करते रहते हैं, भाई ऐसा करने से क्या हो जाता है, देख लेते हैं। हम फिलोसफर नहीं है, हम ठहर गए हैं, हमारा मन का विकास नहीं हो रहा। इसलिए छोटा बच्चा जो करता है उसको करने दीजिए, उसको रोकने का प्रयास ना करिए।
ये क्रोध क्यों आता है, इसको समझने का प्रयास करें ताकि हम प्राणी हिंसा से बच जाएं और हमारे जीवन में दुखों का अंत हो जाए, विशेष करके घरों के कलह खत्म हो जाए। ध्यान से सुनना, जब भी किसी की इच्छा के विरुद्ध काम होता है तो क्रोध आता है। आ रही समझ में? जब भी आपकी इच्छा के विरुद्ध काम होगा, यानी कि आपने किसी को कोई काम कहा और सामने वाले ने आपके कहने से कार्य नहीं किया, तो क्या होगा? आपकी इच्छा के विरुद्ध काम होगा, और इच्छा के विरुद्ध काम होगा तो क्रोध आएगा, और जब भी किसी को क्रोध आएगा तो क्रोध उस व्यक्ति के चित्त पे हमला करता है और उस व्यक्ति के चित्त को अपने नियंत्रण में ले लेता है। उस समय एक अद्भुत घटना घटती है कि उस व्यक्ति का चित्त काम करना बंद कर देता है और वो व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर देता है। एक पागल में और क्रोधी में कोई अंतर नहीं है। जो कार्य पागल करेगा वही क्रोधी करने लगता है। बस अंतर इतना है कि पागल का मन परमानेंट खराब है, परमानेंट काम नहीं करता, और क्रोधी का मन कुछ देर के लिए काम नहीं करता। जितनी देर क्रोध रहेगा उतनी देर वो ठीक से सोच समझ नहीं पाएगा और अपने ही नजदीक के लोगों को गालियां देगा, उन्हीं के साथ झगड़ा करेगा, उन्हीं के साथ मारपीट भी करेगा। इसलिए यदि जीवन को सुखी बनाना है तो हमें इच्छाओं को काबू करना होगा। इच्छाओं को काबू करने का क्या मतलब है? आप इच्छाओं को रोक नहीं सकते, ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि आप इच्छाओं को रोक लोगे, लेकिन आप इनको समझ करके अपने व्यवहार को बदल सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बस इसको समझ में आ जाएगा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आप किसी को काम कहते हो, सास बहू को काम कहे, पति पत्नी को काम कहे, माता पिता पुत्र पुत्री को काम कहे, भाई भाई को काम कहे, कोई ऑफिसर सबॉर्डिनेट को काम कहे, कोई बड़े संगठन का बड़ा पदाधिकारी छोटे पदाधिकारी को काम कहे, तब एक घटना घटती है। बस थोड़ा इसको समझना। मान लीजिए सास ने बहू को काम कहा, तो ये इच्छा किसकी है? वो काम करना सास की है। इच्छा तो सास की है, लेकिन सास बहू से अपनी इच्छा जबरदस्ती पूरा करवाना चाह रही है। काम कह दिया, इच्छा तो सास की है, बहू की तो नहीं है। बहू तो अपना काम कर रही है, लेकिन सास चाहती है कि ये मेरी इच्छा है और मैंने कह दिया, मैं तो सास हूं, मेरा कहना तो बहू को मानना ही होगा। बस जो ही जबरदस्ती करेगी, और बहू ने यदि मान लिया तो फिर तो कोई बात नहीं, और यदि बहू ने सास के कहने से काम नहीं किया तो सास की इच्छा के विरुद्ध काम होगा, और इच्छा के विरुद्ध काम होगा तो उन्हें क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो उनका मन उनका चित्त काम करना बंद कर देगा और उनकी वाणी गंदी हो जाएगी, ऊंची आवाज में बोलेगी, बुरे शब्द बोलेगी, बिल्कुल कटु शब्द बोलेगी और मारपीट तक बात पहुंच जाएगी। ये घटना बस इच्छा जताने से हुई। इच्छा जताई, कोई बात नहीं, और इच्छा सामने वाले ने हमारे कहने से हमारी पूर्ति नहीं की तो फिर हम जबरदस्ती करते हैं। सास अपने सास होने के पद का दुरुपयोग करती है, कहती है कि मैं तो सास हूं, मेरा कहा तो मानना ही होगा। पति भी ऐसा सोचता है, मैंने यदि पत्नी को काम कह दिया तो वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं पति हूं, मैंने कहा है, मेरा कहा तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं पति हूं। अपनी इच्छा जबरदस्ती मनवा रहे हैं, उसी से घटना घटती है। माता पिता भी अपने पुत्र पुत्री को जो काम कहता है वो भी जबरदस्ती करता है। अरे मैं तो बाप हूं, मैं तो पिता हूं, मैं तो माता हूं, मेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, ये तो नालायक औलाद है, और गालियां देने लगेगा, और यहां तक कह देगा तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया, मैं तो बिना ही औलाद ठीक था। वो पिता नहीं कह रहा, उसके मन में जो इच्छा आई है, और इच्छा आने के बाद उसने तो अपने पिता होने का, सास होने का, पति होने के अधिकार के पद का दुरुपयोग किया है, और अहंकार आया है,
कि मेरा कहा तो मानना ही चाहिए, ये अहंकार है। ये तीनों मिले तो क्रोध का पौधा पैदा हुआ। इच्छा और अधिकार। इच्छा क्रोध की मां है, अधिकार क्रोध का पिता है, और अहंकार वो ऐसे पौधे का बीज है जिससे क्रोध जैसा पौधा पैदा होता है। इसलिए हमें इन चीजों को समझना है, और कुछ नहीं है ज्यादा। बस यदि प्राणी हिंसा से बचना है, अपने घर को बचाना है, अपने जीवन को सुंदर करना है, बस इतनी सी बात समझ लें कि आज के बाद आप अपने घर में किसी को कोई काम ना कहें, और यदि काम कहें तो बस जबरदस्ती ना करें। काम करवाना भी है आपका कहा हुआ तो बस नम्र शब्दों का प्रयोग करें। सास ने यदि बहू से काम करवाना है तो बस इतना भर कहे, अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बड़ा काम करती हो, जब से इस घर में आई हो मैं तो धन्य हो गई कि मुझे आप जैसी बहू मिली। मुझे लगता है कि तेरी मां बहुत अच्छी है जिसने तुझे ऐसे संस्कार दिए। चाहे पूरा दिन बहू से काम करवाओ, कोई ऐसी बहू नहीं, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन कोई बहू ऐसी नहीं जो अपनी मां की प्रशंसा अपनी सास से सुन करके सास का कहा हुआ काम नहीं करेगी। जो ही सास अपनी बहू की ये शब्द कह करके प्रशंसा करती है तो बहू के मन में सास के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा होती है, और उसके प्रति इतना स्नेह पैदा होता है कि वो कोई भी आदेश करे बहू उसके काम को बड़े प्यार से करेगी। अपना काम छोड़ करके भी सास का कहा हुआ काम करेगी, क्योंकि सास ने बहू की तो प्रशंसा की है, उसकी मां की भी प्रशंसा की है। इसलिए हम समाज में देखते हैं तो कोई भी सास अपनी बहू की प्रशंसा नहीं करती, इसीलिए घरों में झगड़े होते हैं। और जब घर में झगड़ा होगा तो फिर कौन सुख से रहेगा? कोई भी सुख से नहीं रह पाएगा। इसलिए यदि अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो ये प्राणी हिंसा से बचना होगा। और प्राणी हिंसा से बचने का मैंने आपको मार्ग बता दिया है। आज के बाद आपने घर में किसी को कोई काम नहीं कहना, और यदि आपको कोई काम कहे तो आपने मना नहीं करना। अपना काम छोड़ करके भी सामने वाले को काम को करना है, क्योंकि उसने तो काम कह दिया, और यदि आपने उसके कहने से काम नहीं किया तो उसकी इच्छा के विरुद्ध काम होगा, और इच्छा के विरुद्ध काम होगा तो उसे क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो उसका मन काम करना बंद कर देगा और वो पागल जैसा हो जाएगा। यदि अपने घर को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, तो हमें इस स्थिति को समझना होगा। जो भी कोई काम कहे बस आपने मना नहीं करना, और आपने किसी को काम नहीं कहना। बस काम कहना तो बस दो शब्द मीठे बोल दीजिए, उसकी प्रशंसा कर दीजिए। निश्चित तौर से जो कोई कुछ भी काम नहीं करता, किसी के काम नहीं आता, वो भी आपके कहने से काम करेगा। इसलिए ये प्रशंसा के दो शब्द आपके जीवन को सुंदर बनाने का काम करेंगे। बस इतना सा काम करना, बहुत ज्यादा बताने का कोई लाभ नहीं। ये पहला सिद्धांत आपके जीवन में काम आने लगेगा। पाणाति पाता वेद मणि सिक्खा पदम समादयामी। इसी से घर में भाईचारा बनेगा। सास बहू इकट्ठी बैठने लगेंगी, मिलकर के काम करने लगेंगी। यदि जिस घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होगा, वहां पति पत्नी का भी झगड़ा नहीं होता, भाई भाई का भी झगड़ा नहीं होता। अक्सर जिस घर में सास बहू का झगड़ा होता है, सास अपने बेटे को कुछ कहेगी, वो कई सास तो अपनी बहू को पिटवा भी देते हैं अपने बेटे से। आज मुझे इसने ऐसा कहा, आज ऐसे ने ऐसा कहा, अरे तू कैसा निकम्मा बेटा है, तू तो जोरू का गुलाम है, और उसको उकसा देगी। और जब वो पिटेगी तो बड़ी खुश होगी। जब वो लड़का चला जाएगा बाद में कहेगी कि यदि मेरे साथ पंगा लेगी तो ऐसा ही करूंगी, इसलिए मेरा कहा मान, और उसको गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करेगी। दोनों मिलकर के यदि इकट्ठी बैठने लगेंगी, एक दूसरे को समझने लगेंगी, एक दूसरे की प्रशंसा करने लगेंगी, तो निश्चित तौर पे
प्राणी हिंसा नहीं होगी। और यदि दोनों ठीक हैं तो पति पत्नी भी ठीक है और भाई भाई भी ठीक है। जहां सास बहू इकट्ठी बैठेंगी वहां उस घर में भाई भाई का भी क्लास होगा और उनका जीवन अच्छा होने लगेगा। बस यही एक आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए कार्य है। जिसको समझ में आ रहा है वो अपने जीवन को बदल सकता है। महाकारुणिक बुद्ध जिसको दुनिया मानती है, इसीलिए मानती है कि उनकी एक बात से लोगों के जीवन बदल जाते हैं। ये पहला सिद्धांत है। समझ में आया है? किस किस को समझ में आया है? झूठ मत बोलना। जो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप एक दूसरे की प्रशंसा कर सकते हैं? बस सास बहू की प्रशंसा कर दे, पूरा दिन ठाठ करे, बस दिन में एक बार प्रशंसा कर दे। बहू भी सास की प्रशंसा कर दे, बस इतना कह दे कि सासू माँ आप बहुत अच्छी हो, जब से मैं इस घर में आई हूं मैं तो बड़ी खुश हूं, आप मेरा हर बात का ख्याल रखते हैं और मैं तो धन्य हो गई कि आप जैसी सास मिली। आप तो मेरी माँ से भी अच्छी हो। जिस दिन सास को ये शब्द सुनने को मिलेंगे और अपनी बहू से उसकी माँ से भी बड़ा दर्जा सास प्राप्त करेगी तो उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। बस ये शब्दों का खेल है। ये शब्द कहने का एक अभ्यास मात्र डाल लीजिए तो आपके घर में महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा होने लगेगी। आपके घर में धर्म स्थापित होने लगेगा और घर के कलह खत्म होने लगेंगे। आपका जीवन बदलने लगेगा। बस इतनी सी बात समझ में आए तो एक सिद्धांत आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा, मैं बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, वैसे तो ये बहुत लंबे हैं लेकिन हमने 1 घंटे में बात पूरी करनी है। दूसरा सिद्धांत, अदिन्न दाना वीर मणि सिक्खा पदं समादयामि। जीवन में बिना पूछे दूसरे की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना, यानी कि चोरी नहीं करना। चोर का कहीं सम्मान नहीं होता। चोर को कोई स्टेज पे बुला करके भाषण देने के लिए नहीं बुलाता। चोर को कोई माला नहीं डालता। इसलिए जीवन में यदि बचना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सम्मान प्राप्त करना है तो चोरी से बचना होगा। यानी कि बिना पूछे दूसरे के वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना। चोरी तो चोरी है, किसी का ताला तोड़ लिया, जेब काट ली, कोई डाका मार लिया, खोस के भाग गया, ये तो चोरी है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चोरी ऐसी भी है कि बिना पूछे किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाना। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बहनों की संख्या ज्यादा है तो इन्हीं से मिलता जुलता उदाहरण दे देता हूं। बच्चे बैठ जाइए, बच्चे बैठ जाइए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इधर उधर नहीं घूमेंगे। आप इनको अपने अपने पास बिठा लो, जिसका बच्चा अपने पास बिठा लो, इसको खुला ना छोड़ो, अपने पास बिठा लो, मेरे पास बिठा दो। मैं तो बिल्कुल ही ले जाऊंगा, यदि ज्यादा तंग हो तो कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाएंगे, थोड़ा सा प्यार से उनको कहो तो बैठ जाएंगे। बिना पूछे दूसरे की वस्तु को हाथ नहीं लगाना, यानी कि दूसरे की कोई भी चीज है बिना पूछे लोगे तो सामने वाले के मन में आपके प्रति घृणा पैदा होगी। बस यही चीज समझनी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझना। सब्जी तो आपके सभी के घरों में बनती होगी, क्यों भाई? बनती है ना सबके घरों में, क्यों बहनों? सब्जी तो बनाते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर में सब्जी बनाई, ये रसोई है, इसमें सब्जी रखी है। कोई पड़ोस की दूसरी बहन आई जो आपकी देवरानी जेठानी भी लगती होगी और आपके घर में आई, आकर के उसने देखा सब्जी की खुशबू तो अच्छी आ रही है, बड़ी स्वादिष्ट सब्जी है। कुछ नहीं देखा, रसोई में गई, पतीले का ढक्कन उठाया, वहीं से चम्मच ली और कटोरी भी वहीं से ली और कटोरी लेकर के उसमें सब्जी भर ली। ध्यान से देखना इसको। कुछ नहीं पूछा और आपकी सब्जी कटोरी में भर के और बिना ही पूछे चली गई। आप देख रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बात समझ नहीं आई? दोबारा से समझो। आपने सब्जी बनाई और आपकी पड़ोस में आपकी देवरानी जेठानी रहती है,
वो घर में आई तो किसी और काम थी, आकर के देखा कि सब्जी बनी है और खुशबू भी अच्छी है, और बिना ही पूछी रसोई में जाकर के पतीले का ढक्कन उठाया, चम्मच उठाई और वहीं से कटोरी ली और बिना ही पूछे कटोरी ऊपर तक भर ली और चली गई। आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? यह है अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। बिना पूछे दूसरे की वस्तु को अपना बना लिया तो आपके मन में उसके प्रति कटु भाव पैदा होने लगेंगे, घृणा पैदा होने लगेगी। और यदि उसने दो चार बार हरकत कर दी, कभी बिना पूछे आपने सानी कुतर रखी है, बिना पूछे ही सानी ले गई, कोई मेज ले गई बिना पूछे ही कोई कुर्सी ले गई, कोई और चीज ले गई, बिना पूछे पानी भर करके ले गई, 5-7 बार उसने ऐसा किया तो आपके मन में उसके प्रति घृणा पैदा होने लगेगी। और 4-5 महिलाएं खड़ी हैं और सामने जो आपकी पड़ोसन थी जिसने आपके साथ ऐसा किया वो वहां नहीं खड़ी, और वो 4-5 महिलाएं उसकी प्रशंसा करने लग जाएं, वो तो बड़ी अच्छी है, वो तो बहुत अच्छा काम करती है। आपसे सुना नहीं जाएगा, आप एक बार सुनेंगी, 2 बार सुनेंगी, आपके मन में जो घृणा पैदा थी उसके प्रति वो तुरंत बाहर निकलेगी। अरे कहाँ अच्छी है, सब्जी तो कभी बनाती नहीं, दूसरों के घरों से लेती फिरती है, कुर्सी तक घर में नहीं, दूसरों की कुर्सी उठाती फिरती है, पानी तो भर के नहीं रखती, दूसरों के घर से लेती फिरती है। और उन महिलाओं को पता चलेगा किसकी बात कर रही है, उसकी। वो 2 दिन में 4 दिन में जब उस महिला को मिलेंगी तो उसको कहेंगी, अरे भाई पता लगा है आप तो सब्जी तो बनाती नहीं। अरे कौन कहता है, मैं तो बनाती हूँ। क्या पता वो फलानी कह रही थी, कमला कह रही थी, भाई सब्जी तो हमारे घर से ले जाती है, कहाँ की अच्छी है। और वो आपके पास आएगी और झगड़ेगी, भाई एक बार सब्जी लेगी तो क्या हो गया, मेरा तो ढिंडोरा ही पीट दिया। आपका झगड़ा हो जाएगा। अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। महाकाणिक बुद्ध ने सोच समझ करके ही ढूंढा है। यदि लोग ऐसा नहीं करेंगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा। अब इसका दूसरा स्वरूप लो, इसका दूसरा पहलू, पूछ करके यदि कोई चीज ले फिर कैसा लगेगा। वही देवरानी जेठानी है, आपके घर में आई, सब्जी भी वही है, कटोरी भी वही है, चम्मच भी वही है। आपके घर में आई, देखा कि सब्जी बनी है, सब्जी लेनी है, और वो कहेगी, हाँ बहन कमला, हाँ भाई निर्मला, भाई आपके घर में सब्जी बनी है और आज तेरा देवर भी घर में नहीं है और बच्चे स्कूल से आएंगे, और यदि तू थोड़ी सी सब्जी दे दे, बस आधी से भी आधी कटोरी दे दे, बस बच्चे थोड़ा रोटी सब्जी के साथ खा लें और मैं तो वैसे ही खा लूंगी, यदि हो सके तो दे दो। अब आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में मैत्री का भाव आएगा, दया का भाव आएगा। अरे बच्चों ने रोटी खानी है, कोई बात नहीं, हम इतनी अच्छी पड़ोसन है, हम देवरानी जेठानी भी हैं, सब्जी की क्या बात है, थोड़ी सी क्यों, आप कटोरी भर के ले जाओ। ना चाहते हुए भी वो आपकी कटोरी भर के देगी और आपके दोनों के अंदर मैत्री भाव पैदा होगा और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होगी। उसे भी अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा लगेगा और दोनों और अच्छी मित्र बन जाएंगी। और आपके जीवन से कभी भी इस प्रकार की घटना घटेगी तो कलह नहीं होगा। बस पूछ भर लें, पूछने मात्र से ही मन के भाव बदलने लगते हैं। बस यही समझ में आ जाए तो आपका घर कलह से बच जाएगा, पड़ोसियों के साथ कलह से बच जाएगा। ये दूसरा सिद्धांत है। कोई भी किसी का रुमाल, किसी की चप्पल, किसी का तावल बिना पूछे हाथ भी ना लगाएं। किसी की कॉपी रखी है, किसी का ये छोटा बैग रखा है, रुमाल रखा है, हाथ भी ना लगाएं। पूरा समझाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसी से समझ जाएं। जब भी आपको कोई अवसर मिले तो बिना पूछे दूसरे की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना। तीसरा, कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। हमें व्यभिचार से दूर रहना है, हमेशा चरित्रवान बनना है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों। महाकाणिक बुद्ध का कहना है, ध्यान से सुनना, हे मनुष्यों तुम दुराचरण से बचो। हालांकि मेरे धम्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है,
लेकिन फिर भी जो शैतान दूसरे धर्मों में ईश्वर अल्लाह गॉड का है, वो शैतान मेरे धम्म में सदाचरण का है, चरित्र का है। किसी के घर में कोई ईश्वर की, परमात्मा की, भगवान की, देवी देवता की, बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की, किसी की प्रतिमा लगी है 20 फुट की, 20 फुट की प्रतिमा लगी है किसी के घर में, और उस घर के लोग दुराचारी हों, चरित्रहीन हों, क्या जीवन में सुख आएगा? क्या उस मूर्ति की वजह से, प्रतिमा की वजह से जीवन में सुख आएगा? हमेशा दुख आएगा और दूसरे लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। दुराचारी व्यक्ति यदि किसी के घर में चला भी जाए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उस घर के सभी लोग संदेह में आने लगेंगे और एक दूसरे में संदेह करने लगेंगे। ये पुरुष, ये तो चरित्रहीन था, हमारे घर में कैसे आया? ये महिला तो चरित्रहीन थी, ये हमारे घर में कैसे आई? और जीवन दुखी होने लगेगा। यदि घर में किसी की प्रतिमा नहीं लगी और उस घर के लोग सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं, तो हर जगह उनका सम्मान होगा। प्रतिमा लगी हो ना लगी हो, इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि सदाचरण ही बौद्ध धम्म है और कुछ नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में चरित्र निर्माण पे काम करना है। जिसने चरित्र निर्माण कर लिया, उसने सबसे बड़ी दुनिया की संपदा प्राप्त कर ली। और यदि कोई चरित्रहीन है, तो कितना ही धन कमा ले, उसे सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे बच्चे चाहे एक क्लास कम पढ़ लें, 2% नंबर कम आ जाएं, लेकिन उन्हें चरित्र का निर्माण करना होगा, चरित्रवान बनना होगा। इसी से समाज में वो श्रेष्ठ मार्ग पे चल पाएंगे। जो चरित्रहीन है, वो अपने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझना इसको। यदि किसी का पति चरित्रहीन हो जाए, क्या पत्नी सुख से रह सकती है? किसी की पत्नी चरित्रहीन हो जाए, क्या वो पति सुख से रह सकता है? उनका पूरा घर दुखी रहेगा। यदि किसी परिवार में किसी माता पिता के बेटा या बेटी चरित्रहीन हो जाए, तो क्या वो सुख से जी पाएंगे? यदि किसी का लड़का या लड़की चरित्रहीन होकर के कोई गलत कदम उठा दे, उस माता पिता के लिए पूरा जीवन दुख रहेगा और वो पंचायत में जाने योग्य भी नहीं रहता। वो गली में भी खड़ा होकर के खुल करके बात नहीं कर सकता। इसलिए अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएं। और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को चरित्र का पाठ नहीं पढ़ा सकता। इसलिए धम्म के मार्ग को समझना जरूरी है। धम्म की देशनाओं में हम सामूहिक रूप से बता सकते हैं, अन्यथा कोई भी किसी को इसका ज्ञान नहीं दे सकता। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना है, तो वो स्वयं चरित्रवान बन जाएं। अक्सर माता पिता का अनुसरण ही बच्चे करते हैं। अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, उनको स्नेह दें, उनको धमकाएं ना, उनको अच्छा मार्ग बताएं, क्या सही है क्या गलत है वो बताएं। और कम से कम महीने में एक बार कहीं न कहीं जहां भी धम्म की देशना होती हो, महाकारुणिक बुद्ध के मार्ग की चर्चा होती हो, वहां अपने बच्चों समेत जरूर पहुंचे। और कम से कम 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जहां सर्वे भंते करुणाशील राहुल की देशनाएं होती हो, वहां आप परिवार समेत जरूर जाएं, ताकि आपका जीवन बचा रहे। ये है तीसरा सिद्धांत। चौथा, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। झूठ, चुगली, निंदा, कटु बोलना, डींग हाँकना, उससे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, करती हूं। कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। झूठ बोलने वाले का भी कहीं सम्मान नहीं होता। झूठ बोलने वाले से कोई न्याय भी नहीं करवाता कोई न्याय? भाई आजो भाई हमारा फैसला कर दो, आप तो बगड़ में सबसे ज्यादा झूठे हो, कोई कहता है क्या? उनको कोई स्टेज पे बुला करके भाषण नहीं दिलवाता। झूठे व्यक्ति के कहने से तो कोई अपने बच्चों का रिश्ता भी नहीं करवाता, उसको कोई बच्चों का बचौला भी नहीं बनाता, और झूठे व्यक्ति को तो कोई कर्ज भी नहीं देता, और झूठे व्यक्ति के कहने से कोई गवाही भी नहीं देता।
इसलिए जीवन में कभी झूठ ना बोले। महाकारुणिक बुद्ध का कहना है, ध्यान से सुनना। एक बार राहुल को धम्म की दीक्षा देते वक्त कह रहे हैं कि राहुल, जो व्यक्ति जानबूझ करके झूठ बोलने में लज्जा महसूस नहीं करता, शर्म महसूस नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, वो व्यक्ति कोई भी अकुशल कर्म कर सकता है। आ रही है समझ में? जानबूझ करके झूठ बोलता हो और झूठ बोल करके फिर पश्चाताप भी ना करता हो, ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, उससे बच के रहे। आप भी ऐसा ना करें, और यदि कोई करता हो, चाहे घर का ही हो, उसको एहसास दिलाओ, नहीं तो वो कोई भी बुरा काम कर सकेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप कहोगे इसका तो पता ही नहीं चला, पता चल जाता है। इसलिए जीवन में कभी झूठ मत बोलना, कभी भी किसी की चुगली मत करना। चुगली करने से इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात इधर लगा दी, और घर में झगड़ा होता है। चुगली करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कौन कौन मानता है कि चुगली करना बुरी बात है? हाथ ऊपर करके बताएं। सभी लोग मानते हैं। आप में से कौन ऐसा है जिसने आज तक ना किसी की चुगली की हो और ना किसी की चुगली सुनी हो? वो हाथ ऊपर करे। 1 2 3 4। आप जानते हैं झूठ बोलोगे तो उससे भी बड़ा अपराध है। चुगली करते हो एक बात है, और यदि करते हो और दूसरे की चुगली चाव से सुनते हो और फिर भी हाथ ऊपर करते हो, तो समझ लीजिए 2 गुना है, डबल डबल गुना। चुगली करना एक स्वाभाविक सी आदत है, सभी लोग करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। झूठ भी क्यों बोले? चुगली करने वाला व्यक्ति वो भी अपमानित होता है, उसको भी कहीं सम्मान नहीं मिलता। इसलिए कभी चुगली मत करना। मान लीजिए इसके बुरे परिणाम कैसे हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, सभी को समझ में आ जाएगी। मान लीजिए सास ने गली में खड़ी होकर के दूसरी महिलाओं के साथ अपनी बहू की चुगली कर दी। अरे वो तो बड़ी निकम्मी है, उसको तो कुछ करना ही नहीं आता, उसको तो रोटी भी नहीं पकानी आती, रोटी भी जला देती है, उसको तो दूध भी गर्म करना नहीं आता, दूध भी हर रोज निकल जाता है। जो ही सास ने गली में खड़े होकर के बहू की चुगली की, और उन महिलाओं ने 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में उस बहू के सामने आकर के अपनी सास की बात बताई कि ऐसे ऐसे सुना था भाई, आपको तो रोटी भी नहीं पकानी आती। बहू कहेगी अरे क्यों नहीं पकानी आती, मैं तो बहुत अच्छे से रोटी पकाती हूँ। पता नहीं, दूध तो रोज ही निकाल देती हो। अरे कहाँ दूध निकाल देती हो, मैं तो अच्छे से ध्यान से दूध गर्म करती हूँ। पता नहीं तेरी सास कह रही थी। बस इतनी सी बात कही तो बहू के मन में सास के प्रति घृणा का भाव आएगा और उसे नफरत करने लगेगी और कहने लगेगी कि दूसरी महिलाओं के सामने मेरी चुगली करती हो। जिस दिन बहू का मुख लेगा घर तबाह हो जाएगा। इसलिए यदि अपने जीवन को बचाना है तो चुगली से बच के रहना है, चुगली नहीं करनी। चुगली करोगे तो चुगलखोर कहलाओगे और जीवन में अपमान पाओगे। आ रही है समझ में बात? क्यों भाई साथी, आ रही है बात समझ में? इसको समझने का प्रयास करना। ये महाकारुणिक बुद्ध के शब्द हैं। कभी भी किसी की बुराई मत करना। घर में हम अक्सर बुराई की तरफ ध्यान देते हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, ये तो पढ़ता ही नहीं है, रिश्तेदार भी आ जाए तब भी ये तो नहाता ही नहीं है, ये तो किसी की सुनता ही नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक हम बुराई ही करते हैं। यदि किसी में 90 बुराइयां हों 100 में से और 10 अच्छाइयां हैं, तो हमें 10 अच्छाइयों को गाना चाहिए, बुराइयों को नहीं गाना चाहिए। आ रही है समझ में? आ रही है बहनों समझ में? इसलिए कभी भी किसी की चुगली मत करना और किसी की बुराई भी मत करना। बुराई करोगे तो बुराई ही लौट करके आएगी और अच्छाई करोगे तो अच्छाई ही लौट करके आएगी।
बस इतना है, समझ लेना। बहुत ज्यादा विस्तार से बताने में और ज्यादा समय लगेगा, धूप भी आ गई है और समय भी ज्यादा हो गया है। पांचवा सिद्धांत, सुरा मेरी है मज पमाद ठाना वेर मणि सिक्खा पतन समाधिया में। मैं कच्ची पक्की शराब या इसके बराबर का कोई भी प्रमाद उत्पन्न करने वाला नशा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लोगे कि मैं शराब पीता हूं, मैं शराब पीती हूं, उसी दिन आप इस बुराई को छोड़ने में ताकत प्राप्त करोगे। जिस दिन आप स्वीकार नहीं करोगे कि मैं शराब पीता हूं या नहीं पीता हूं, आप इस बुराई को दूर नहीं कर पाओगे। शराब पीना बहुत बड़ी बात है, और ये शराब पीना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस मन में एक विचार आया, बस मैंने शराब पीनी है, एक विचार आया। यदि हम उस विचार को त्याग दें कि मैंने शराब नहीं पीनी, बस ये दो ही विचार हैं। शराब पीनी है, एक विचार आया, इसको त्याग दो। दूसरा विचार लेकर के आओ कि मैंने जीवन में शराब नहीं पीनी है, बस शराब छूटने लगेगी। और जो ही थोड़ी सी दिखी और घूंट देखते ही, खुशबू आते ही, बस हमारी जीभ लपालप करने लगेगी और मन में ऐसा विचार आएगा, बस जल्दी से अंदर डाल लो, जल्दी से अंदर डाल लो। इसलिए शराब का जो सेवन है वो बहुत खतरनाक है। हमें अपने जीवन को यदि बचाना है, जीवन को सुंदर करना है, तो हमें शराब से बचना होगा। बस इस विचार को समझना है। जो ही विचार आए मैंने शराब पीनी है, बस तुरंत विचार त्याग दो, मैंने शराब नहीं पीनी। मैं तो मनुष्य हूं, क्या मैं इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या मैं इतना कमजोर हूं? क्या मैं बुजदिल हूं? क्या मैं महान रहबरों की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता? शराब छूटने लगेगी। बस जो ही शराब नजदीक आए उससे नफरत करने लगे, क्योंकि उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से व्यक्ति तो सोचता है कि मैं शराब पी रहा हूं, लेकिन उसके पता ही नहीं चलता कि कब शराब उसे पीने लगी। इसको ध्यान से समझना। व्यक्ति सोचता है कि मैं शराब पी रहा हूं, जबकि शराब उसे पी रही है। शराबी व्यक्ति का कहीं सम्मान नहीं होता, उसका हर जगह अपमान होता है। और किसी को पता चल जाए, चाहे वो कुछ भी नहीं जानता, और उसको ये पता चल जाए ये व्यक्ति तो शराब पीता है, बस वो भी लाट साहब बन के खड़ा हो जाएगा। इसलिए जीवन में यदि सम्मान पाना है, शराबी को नहीं पता कि मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन यदि हम ध्यान से देखेंगे तो कदम कदम पे लोग उसको शराबी ही देते हैं। इसलिए जीवन में यदि सुख पाना है तो शराब का सेवन ना करें। महाकार्णिक बुद्ध का कहना है, ध्यान से सुनना, हे मनुष्यों तुम मदिरा से बचो। जहां मदिरा सम्मान पाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, कलह के बादल मंडराते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं। हे मनुष्यों तुम मदिरा से बचो। शराब पाप और दुराचार की जननी है, यह मूर्खों का स्वर्ग है। हे मनुष्यों तुम मदिरा से बचो। मूर्खों का स्वर्ग है। बुद्ध ने मूर्खों की संज्ञा दी है, क्योंकि वो अपने आप को संयत नहीं रख पा रहा। इसलिए यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो संकल्प लें और उस पर दृढ़ निश्चय के साथ काम करें, और कभी भी शराब का सेवन ना करें। शराब अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। इसलिए बस ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप इसको थोड़ा सा मुझे बताएं। प्राणी हिंसा करना, यानी कि घर में मारना, पीटना, गाली देना, कटु बोलना और क्रोध से बच जाना, इससे जीवन सुखी होता है, घर के कलह खत्म होते हैं। दूसरा, चोरी नहीं करना, बिना पूछे दूसरे की वस्तु को हाथ नहीं लगाना, हमेशा चरित्रवान बने रहना, सदाचारी बने रहना, और झूठ चुगली निंदा से दूर रहना, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। क्या इससे, ये 5 बातें मानने से जीवन सुखी होगा कि नहीं होगा? आपस में भाईचारा बनेगा कि नहीं बनेगा? घर में सुख आएगा कि नहीं आएगा? क्यों भाई, आएगा कि नहीं आएगा?
बस ये अब की बार थोड़े से समझ में आए हैं, 2-4 बार में इसको अच्छे से समझने लग जाओगे और इसको अपने व्यवहार में उतारना है, अभ्यास करना है। जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा करना है। अपनी इच्छाएं जबरदस्ती किसी पे नहीं थोपनी और किसी को काम नहीं कहना। दूसरा कोई काम कह देते उसको मना नहीं करना। आप प्राणी हिंसा नहीं करोगे। कोई भी चीज पूछ करके लोगे तो अदिन्न दाना विरमणि से बचोगे, चोरी नहीं करोगे और बस चरित्रता का निर्माण करोगे, चरित्रवान बने रहोगे तो जीवन में दुख से बच जाओगे, कलह से बचोगे और झूठ चिगली निंदा से दूर रहोगे तो घर में कभी भी झगड़े नहीं होंगे और नशे से बचोगे तो जीवन भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, धन भी बचेगा, तन भी बचेगा और मन भी बचेगा। क्रोधी में, शराबी में और पागल में कोई अंतर नहीं, तीनों बराबर हैं, एक जैसे काम करते हैं। तो इसलिए हमें ये 5 बातें अपने जीवन में व्यवहार में उतारना है। अब आप एक बात बताइए, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या इन बातों की सिख को जरूरत नहीं है? क्या मुसलमान को जरूरत नहीं है? क्या ईसाई को जरूरत नहीं है? क्या ब्राह्मण को जरूरत नहीं है? क्या जाट को जरूरत नहीं है? क्या चमार को जरूरत नहीं है? कुम्हार को जरूरत नहीं है? धोबी तेली मनियार को जरूरत नहीं है? प्रत्येक इंसान को इसकी जरूरत है। जो भी इन 5 बातों को मानेगा, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे वो जापान में बैठा हो, चाहे वो भारत में बैठा हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को इसकी जरूरत है। किसी धर्म का उसको जरूरत है। तो फिर ये बुद्ध का धर्म कैसे हो सकता है? धर्म कुछ लोगों के लिए है, धर्म पूरी दुनिया के लिए है, प्रत्येक प्राणी जाति के लिए है। क्या आपको विश्वास हो रहा है कि ये वाक्य में धर्म नहीं है? ये धर्म है, ये मानव के कल्याण के लिए है। इसलिए मन में ये संशय नहीं रहना चाहिए कि इस तरह के लिबास में जो आते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो भंते होते हैं, तो वो हमारा धर्म परिवर्तन करवाएंगे, धर्म की चर्चा करेंगे। धर्म का कोई मामला नहीं, ये तो मनुष्य के कल्याण के लिए है। बहुत सारे धर्म तो छुआछूत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा करते हैं। ऐसे धर्मों का क्या करना है? जहां मानव मानव एक समान हो, महिला पुरुष में भी भेद ना हो, सभी एक दूसरे के साथ स्नेह से रहते हो, हमें ऐसे जीवन की कल्पना करनी चाहिए। घर में सास बहू, देरानी जेठानी, भाई भाई, माता पिता, पुत्र पुत्री, पड़ोसी पड़ोसी स्नेह पूर्वक रहने चाहिए। हमें ऐसे समाज के निर्माण का एक सपना देखना चाहिए। बस उसी के लिए काम करना है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपने तो समझना है और अपने व्यवहार में उतारना है। जितना समझ में आ गया उसको व्यवहार में उतार लेना और जो समझ में नहीं आया हो अगली देशना का इंतजार करना। बस इतनी ही बात आज के लिए कहेंगे। बस एक बात पूछता हूं, क्या आपको वाक्य में ये प्रोग्राम अच्छा लगा? जिसको अच्छा लगा हाथ ऊपर करके बताना, हाथ नीचे कर लेंगे। क्या हमने इसको घर घर में पहुंचाना चाहिए? घर घर में मैं नहीं पहुंचा सकता, आप पहुंचा सकते हैं। जैसे भाई विनोद ना नाम, इसने प्रयास किया, ये बहन से संपर्क किया, ये यहाँ नजदीकी आपके यहाँ स्कूल में अध्यापक है, पढ़ा रही हैं, इनके जीवन साथी हैं दिलराज सिंह जी। तो इनके प्रयासों से विनोद जी ने प्रयास किया और आपने भी प्रयास किया। आप भी अपना जरूरी काम छोड़ करके यहाँ बैठे, उनके कहने से आए। क्या आपको अब तक बहुत सारे सत्संग सुने हैं ना? तो क्या उन सत्संगों में मेरी सत्संग में कोई अंतर है कि नहीं है? बस इसको थोड़ा और ध्यान से समझोगे तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी और ये घर घर में फैलाने का काम करना और ज्यादा से ज्यादा देशना करवाना, तो एक दूसरे को समझ में आने लगेगी, उसी से हमारा जीवन अच्छा होने लगेगा। बस इतनी ही बात कहनी है। सभी हाथ जोड़ लेंगे। सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे होंतु चके मिणो,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमः सर्वे सदा सुखी हन्तु सर्वे हन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमः सर्वे सदा सुखी हन्तु सर्वे हन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमः साधु साधु साधु। आप सभी बोलेंगे मेरे बाद में। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो। तो सभी आपकी इच्छा हो तो महान रैबरों को नमन कर सकते हो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। जो विचार इनके बताए हैं बस उन विचारों पे अमल कर लेना, तो समझ लो आपने अच्छे फूल उनको दे दिए, सच्चे फूल दे दिए। और नहीं तो फूल यहाँ अर्पित कर रहे हैं और बातों पे अमल नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। सभी काम करने हैं, फूल भी अर्पित करने हैं और उसको व्यवहार में भी उतारना है। और कोई बात आपने कहनी है तो आप कह सकते हैं, बहन बोलना है कोई कहना? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सरदेव हंते धमशील ने जो आप सबको इस कार्यक्रम में बातें बताई हैं, आप सभी ने वो जीवन में धारण करनी है, उनको लागू करना है और उनको अपनाना है कि ये जितनी बातें बताई वो कितनी अच्छी है, क्यों न हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुख में बनाएं। आप सभी ने सत्संग सुने होंगे, जो लास्ट में सब सुख गाथा की है वो किसी प्रकार के सत्संग में नहीं होती। हम अपना भला चाहते हैं, औरों का भला नहीं चाहते, लेकिन ये ऐसी धम देशना है जिसमें हम सबका भला चाहते हैं और कामना भी करते हैं कि सबका भला हो, सबका जीवन सुख में हो, सबके कल्याण हो। तो आप सभी यहाँ पहुँचे, आप सभी का धन्यवाद। विनोद जी, आप सभी के लिए पायस का उत्तम भोजन बना हुआ है, सर्वोत्तम भोजन है, आप सभी उसको ग्रहण करके फिर जाएं। धन्यवाद। जब भी हम भोजन ग्रहण करें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अच्छा भोजन देने के लिए पूरा का पूरा जीवन लगाया है, तो इसलिए हमने सभी ने उनकी अनुकंपा करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, विशेष करके महिलाओं ने। तो हमें अनुकंपा करनी है जब तक पायस का भोजन आए। एक तो इसको प्रसाद नहीं कहना, हमें इसको भोजन वितरण कहना, उत्तम भोजन वितरण। ये प्रसाद नहीं है, ये उत्तम भोजन वितरण है। तो सभी जिसके पास पायस आ जाए वो पायस हाथ में ले ले, और नहीं तो वो हाथ जोड़ ले। हम बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा करेंगे। बाबा साहेब, सभी बोले बाबा साहेब
आपकी अनुकंपा से आज हमें उत्तम भोजन ग्रहण करने का सुअवसर मिला। बाबा साहेब आपका धन्यवाद। बाबा साहेब आपका धन्यवाद। बाबा साहेब आपका धन्यवाद। तो जैसे हम भोजन करते हैं, जब हम महाकारुणिक बुद्ध का मार्ग मानते हैं तो समझ लो हम श्रेष्ठता की ओर जाते हैं। तो इसलिए हमारी प्रत्येक चीज श्रेष्ठ होनी चाहिए। हमारा लाइनों में बैठना, हमारा ठीक बैठना, हमारा अच्छा बोलना, हमारा अच्छा चाल चलन होना, और हमारा अच्छा पहनना, और हमारा अच्छा भोजन करना। भाई भोजन कैसे ग्रहण करें? भोजन तो अच्छा बना लिया, लेकिन श्रेष्ठता से कैसे ग्रहण करें? ध्यान से सुनना। भोजन आने के बाद कभी भी ऐसे ऐसे बिना जरूरत के भोजन में ना हाथ मारे, ना चम्मच मारे। बस भोजन आ गया तो जरूरत हो तो हिलाएं, नहीं तो ना हिलाएं। कोई चीज मिलानी है तो अलग बात है, नहीं तो उसको जो कदम खाएं। और ज्यादा गर्म भोजन ग्रहण ना करें। भोजन को किनारे से लेना शुरू करें, बीच से शुरू ना करें। भोजन का निवाला जब लें तो जैसे ये निवाला है, ध्यान से देखना, इसको हमें ऐसे नहीं लेना, यहाँ निवाला है, यहाँ चम्मच है, और अपना मुंह ऐसे नहीं बाना, ऐसे नहीं बाना। चम्मच ली और जब नजदीक आ जाए, चाहे रोटी हो चाहे चम्मच हो, जब नजदीक आ जाए तो ऐसे मुंह नहीं खोलना, मुंह थोड़ा सा खोलना है, बस थोड़ा सा ही निवाला लेना है। चाहे जल्दी जल्दी आप 4 बार ले लें निवाला, छोटी छोटी बुड़की करके या थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेना। इससे देखने वाले को बुरा नहीं लगेगा और दूसरे लोग देखेंगे कि ये लोग विशेष हैं, ये लोग श्रेष्ठ हैं, तभी आप बुद्ध लगोगे, नहीं तो नहीं लगोगे। तो इसलिए हमें इस प्रकार भोजन लेना है। भोजन लेते वक्त एक साथ बहुत सारा भोजन प्लेट में नहीं लेना। कई बार हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी मिठाई एक साथ रख लेते हैं, बहुत सारी रोटी एक साथ रख लेते हैं, भाई दोबारा न लेना पड़े, वो श्रेष्ठता नहीं है। थोड़ा भोजन लें, 2 बार ले लें, बेशक 3 बार ले लें। कभी भी भोजन ग्रहण करते वक्त ध्यान से सुनो, भोजन ग्रहण करते वक्त दूसरे की प्लेट में ना देखें, भाई उसने क्या डाला है। कभी भी भोजन ग्रहण करते वक्त दूसरे की मुंह की तरफ नहीं देखना, और चपल चपल करके भोजन नहीं करना, और बिना बोले भोजन करना है। ये है भोजन ग्रहण करने का श्रेष्ठ मार्ग। जब हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं तो फिर हमारा उठना बैठना खाना पीना हर चीज श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो ये हमारा खाना भी श्रेष्ठ होना चाहिए, बिना बोले खाना चाहिए, नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। जितना भोजन लिया है वो पूरा भोजन ग्रहण करना चाहिए। और आधी रोटी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, या तो आधी रोटी कम खाओ या आधी रोटी ज्यादा खाओ। आधी रोटी कम खाने से कमजोर नहीं हो जाओगे, और आधी रोटी ज्यादा खाने से कोई आप पहलवान नहीं बन जाओगे। इसलिए आधी रोटी कभी मत मांगो। हम पूर्ण हैं और हम श्रेष्ठ हैं तो पूरी रोटी लो। आधी रोटी में ना हमको ऐसी दिक्कत होती और ना ही भूखे रहते। तो सब्जी बच गई है तो उसके लिए आधी रोटी नहीं लेना, सब्जी खा लो, सब्जी खा लो। यदि सब्जी में मिर्च ज्यादा है तो उसमें पानी मिला लो। कुछ ना कहो, ऐसा मत कहो कि सब्जी में तो मिर्च डाल दी। जिसने बनाई है मेहनत से उसके मन पे गलत प्रभाव पड़ेगा। जैसा भी भोजन आपके पास है उसकी प्रशंसा करना सीखो। जिसने भोजन बनाया है वो आपका मित्र बन जाएगा। अक्सर झगड़े घर में इसी प्रकार होते हैं, बहू ने भोजन बनाया और सास ने कोई मिनी मेक निकाल दी, देवर जेठ ने कोई मिनी मेक निकाल दी, उसी से झगड़ा होता है। चाहे भोजन कैसा भी बना है, बस इतना कहें, अरे भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया है? आपके हाथ का तो बहुत अच्छा भोजन बनता है, बस इतना कहना। अगले दिन बहुत अच्छा भोजन बनाएंगे, उस दिन नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो इसलिए किसी के घर में भोजन ग्रहण करने जाते हो तो कोई अलग चीज नहीं मांगनी, जो चीज उसने आपको दे दी वही चीज खानी है। ऐसा नहीं मिर्च देना, अगले के घर में पता नहीं है कि नहीं है। प्याज का सलाद देना, प्याज पता नहीं घर में बचा है कि नहीं बचा है। नींबू है क्या, ऐसा कुछ नहीं मांगना। जो अगले ने दे दिया आपको, अगला अच्छे से अच्छा देगा
तो आप विश्वास करें कि जो उसने दिया है उसके घर में है वही दिया है। आप अपनी मर्जी से कुछ मत मांगना, नहीं तो सामने वाले को भोजन कराना मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरे के मुंह की तरफ नहीं देखना और एक दूसरे की थाली में नहीं देखना, बिना बोले भोजन ग्रहण करना है। जब भोजन ग्रहण कर लें तो एक व्यक्ति बर्तन ले और सभी की प्लेट इकट्ठी कर ले, और उससे आपका सेवा भाव भी बनेगा और आपको सेवा का अवसर भी मिलेगा। जो लगातार धम्म में काम करना चाहता है, जो यहाँ की टीम है उस टीम में शामिल होना चाहता है, चाहे उपासिकाएं हों चाहे उपासक हों, वो अपना नाम यहाँ लिखवा सकता है।